नमस्कार, मैं चेतना भाटी एक व्यंग पाठ कर रही हूँ। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीर्षक है ये नोबेल मुझे दे दे ठाकुर। अपने कार्य की सराहना होना, प्रशंसा मिलना, पुरस्कृत होना किसे अच्छा नहीं लगता। हर कोई यही चाहता है कि हम पुरस्कृत हों, बड़े से बड़ा पुरस्कार हमें प्राप्त हो दुनिया का। लेकिन इसके लिए पहले कार्य करना होता है। बहुत मेहनत, लगन और ईमानदारी से निष्काम कर्म करना होता है। यह एक लंबी साधना होती है। हमारी भारतीय परंपरा तो निष्काम कर्म की ही रही है सदा से। तभी तो जहाँ हमने असंख्य वेद, पुराण, उपनिषद और अनेकानेक ग्रंथ लिखे, लेकिन हम अपना स्वयं का इतिहास लिखना भूल गए, जो कि हमने इधर उधर से जोड़ जाड़ कर बनाया है, जिससे कि यहाँ आने वाले मुसाफिरों, पर्यटकों ने अपने यात्रा वृतांत आदि में दर्शाया है, लिखा है। उसी आधार पर अपने ऐतिहासिक तथ्यों को समेटा है, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है प्रोफाइल बनाने की, अपने कार्यों का बही खाता लेखा जोखा रखने की, बस नेकी कर और दरिया में डाल टाइप। खैर, हालांकि इसके बाद एक बढ़िया शुरुआत के बाद बीच रास्ते में आप पटरी बदल भी सकते हैं और सकाम कर्म भी कर सकते हैं। इतिहास गवाह है, हर ऐतिहासिक कार्य की शुरुआत तो आदर्शों, नैतिकताओं, नेक इरादों के साथ होती है, लेकिन समय के साथ उसमें प्रदूषण समाता ही है। वैसे भी यदि आप अपने कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं, यानी प्रोफाइल बनाते हैं, तो वह निष्काम कर्म तो हुआ ही नहीं। निश्चित ही वह कार्य किसी विशेष प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। अब कर्म तो कर्म ही है। खैर, हाँ, तो कर्म तो करना ही है, चाहे निष्काम हो या सकाम, लेकिन कर्म तो करना ही है। सबसे पहली बात है कि कर्म करो, क्योंकि अकर्म भी कर्म ही है और उसके परिणाम भी भुगतने ही होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वयं कर्म नहीं करते, इतने निकम्मे होते हैं कि उनके हाथों से कोई कार्य होता ही नहीं है, तो वे अपना कार्य दूसरों से करवाना चाहते हैं, और वह भी जोर जबरदस्ती से। यदि रोग आकर भीख मांगकर नहीं हो पाए तो जोर जबरदस्ती छीना झपटी से ही सही। बतर्ज ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ताकि तेरे हाथों से मैं अपना कार्य करवा सकूं, ताकि इन हाथों से मैं नोबेल पुरस्कार थाम सकूं। तिकड़मी ट्रम्प सारी तुरुप चालें चल चुके, फिर भी काम बनता न देख तिलमिलाए हुए हैं। कभी युद्ध शुरू करवाते हैं, कभी युद्ध बंद करवाने की कवायदें करते हैं। आखिर जब युद्ध होगा तभी तो शांति की बात की जाएगी ना। बिना युद्ध के कैसी शांति। ईरान पर हमले करते हुए ट्रंप ने धमकी दी कि वह शांति कायम नहीं रखेगा तो हमले किए जाएंगे, और भी, यानी मार मार कर शांत किया जाएगा सबको। यही उनकी शांति की परिभाषा है शायद। बस एक बड़ा धमाका और सब शांत। अब ठाठ से जाकर ले लो शांति पुरस्कार। कब्रिस्तान की शांति के बीच दो परमाणु शक्तियों के बीच सीज फायर करवाने का बोझ उठाए फिर रहे हैं अपने सिर पर, लेकिन पुरस्कार मिलना तो दूर, कोई उसकी बात तक नहीं कर रहा है। वे बेचारे तो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। पहले मुनीर के मुरीद हुए, उन्हें लंच पर लॉन्च किया। अब जब सरदार का नमक खाया है तो वे भी उन्हें नामांकित तो करेंगे ही न पुरस्कार हेतु। जबकि सरदार अब अग्रसर हैं कांगो और रवांडा के बीच संघर्ष रोकने व संधि कराने हेतु। खुदा खैर करे, क्योंकि जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के, तह तह बंटा ढार। एशिया तो एशिया, अब अफ्रीका भी जग में आने को है। आन गांव से आकर भी जमा लो, दूसरों के घरों में आग लगाकर अपनी रोटी
सेक ले जाती हैं मज़े में, क्योंकि उनका घर तो इस कॉलोनी से दूर है, नदिया के पार टाइप, अतः वे आग से अप्रभावित रहती हैं। जब बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा कह गए हैं, शांति तब मिलती है जब अहंकार नष्ट होता है, और तब किसी पुरस्कार की चाह भी नहीं रहती। सही है, जब शांति ही मिल गई तो शांति पुरस्कार का क्या काम। धन्यवाद।